नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट से मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की कोई परीक्षा हो, चाहे वो किसी स्टेट की पीसीएस की परीक्षा, तो आप लोग ग्रेडअप पर जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। ग्रेडअप में बहुत सारे कोर्स, क्रैश कोर्स इत्यादि उपलब्ध हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लाइव कोर्सेज भी हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी है। अगर आप लोग डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो जो उसकी लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग लाइव डेमो भी देख सकते हैं। और अगर आप लोग किसी भी कोर्स में 40% की छूट लेना चाहते हैं तो कूपन कोड यूज कर सकते हैं परिहार40 को आप लोग यूज करेंगे तो 40% की छूट भी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहले सूचना है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं को लेकर के आज अहम बैठक है। बहुत सारी जो परीक्षाएं स्थगित की गई हैं उनकी जो नई सूची है वो जल्द जारी की जा सकती है। इसको लेकर के लगभग आज 3 बजे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में एक मीटिंग होनी है। वैसे तो ये जो मीटिंग है खास तौर से वीडियो परीक्षा को लेकर के है, लेकिन इसमें जो अन्य परीक्षाएं जो स्थगित हुई हैं उनको लेकर के भी चर्चा होगी, उनको लेकर के भी निर्णय किया जाएगा। चाहे वो सहायक सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा हो, चाहे वन रक्षक की परीक्षा हो या कोई अन्य परीक्षा हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिछली बार जो परीक्षा हुई थी वीडियो की वो 16 जनपदों में हुई थी और इस बार उसकी जो संख्या है जनपदों की परीक्षा केंद्रों की वो बढ़ाई जा सकती है। लिखा कि इस बार इससे अधिक जिलों में एक ही दिन में परीक्षा कराने पर भी विचार किया जा सकता है। यानी कि कोशिश UPSSSC की ये है कि एक ही दिन में परीक्षा करा लिया जाए, अलग अलग चरणों में परीक्षा ना करवाई जाए ताकि स्केलिंग इत्यादि को लेकर के भी कोई विवाद ना हो। लिखा है कि आयोग की जो अगली बैठक है 5 अप्रैल को प्रस्तावित है, यानी कि आज है 5 अप्रैल और आज UPSSSC की बैठक होने वाली है वीडियो परीक्षा को लेकर के। मैं एक बार फिर से बता दूं, बहुत सारे विद्यार्थी बार बार उसी प्रश्न को रिपीट करते हैं कि क्या जो विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे उन्हीं को दोबारा मौका मिलेगा या जो विद्यार्थी परीक्षा पर नहीं बैठे थे लेकिन आवेदन किया था उनको भी बैठने का मौका मिलेगा। तो ये एक बात स्पष्ट है कि जितने भी विद्यार्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था उनका एडमिट कार्ड वेबसाइट पर आ गया था। चाहे उन्होंने परीक्षा दी हो या ना दी हो, वो सभी विद्यार्थी इस भर्ती में, इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट होगी मैं आज शाम को एक अलग से वीडियो बना करके आपको बता दूंगा। इसके बाद में अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा। 18 अप्रैल को ये भर्ती की जो परीक्षा है वो प्रस्तावित है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं आकर के खड़ी हो गई हैं और अब ऐसा लगता है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती जो परीक्षा 18 तारीख को वो हो पाना मुश्किल है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और आज 24 घंटे में 1 लाख से ज़्यादा, ये देखिए 1 लाख से ज़्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये अब तक का रिकॉर्ड है। और प्रयागराज की अगर बात करें तो 24 घंटे के अंदर प्रयागराज में 445 नए केस कोरोना के मिल गए हैं और इसलिए अब तो ये मुश्किल है कि ये परीक्षा हो पाए समय पर। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि देश में रविवार को कोरोना संक्रमण के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। पहली बार एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा नए मरीज मिले हैं। महामारी की शुरुआत से लेकर के अब तक एक दिन में मिले कुल संक्रमितों की ये सर्वाधिक संख्या है। इससे पहले पिछले साल 17 सितंबर को देश में 97,894 कोरोना मरीज मिले थे, जो सर्वाधिक थे। यानी कि पूरा ये रिकॉर्ड बना है और कोरोना का बिल्कुल सुनामी चल रही है पूरे देश में। पहले तो ये चर्चा थी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिल्ली और मुंबई में बेकाबू हो चुका है संक्रमण और अब ये जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में भी आ गई है। उत्तर प्रदेश के जितने भी महानगर हैं, जितने भी शहर हैं, सब जगह सैकड़ों की संख्या में नए कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिल रहे हैं। वहीं पर जो उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव हैं अवनीश कुमार अवस्थी, इन्होंने पत्र जारी किया जितने भी जिलाधिकारी हैं, जितने भी SSP हैं कि नीचे त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत चुनाव 2021 के दृष्टिगत 144 धारा
लगाने एवं 5 व्यक्ति से अधिक एक जगह इकट्ठा न होने के संबंध में। वहीं पर चुनाव भी लगातार चल रहा है, पंचायत चुनाव, और कोरोना का जो संक्रमण है उसमें भी बढ़ रहा है। उसकी वजह से भी चूंकि लोग मिलजुल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत चुनाव 2021 के दृष्टिगत कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए पंचायत चुनाव को अत्यधिक सावधानी से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो कोविड-19 की वजह से 5 लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है, और धारा 144 भी वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, वहाँ के जो एसएसपी हैं, लगा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरीके से ये परीक्षा करवाती है। चूंकि 5 लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है और कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज जैसे शहरों में एक दिन में 450 से ज़्यादा व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, और कुछ अध्यापक भी हैं जिन्होंने ऐतराज़ जताया है इस भर्ती पर, चूंकि उनकी जो ड्यूटी है वो चुनाव में लगी हुई है। अब वो किस तरीके से चुनाव ड्यूटी करेंगे और किस तरीके से वो अध्यापक 18 तारीख को परीक्षा देंगे। उन्होंने अपील किया है, या तो आप परीक्षा करवा लीजिए, हमारी चुनाव से ड्यूटी हटवा दीजिए। अगर चुनाव में ड्यूटी करवानी है तो फिर आप इसकी जो परीक्षा है वो स्थगित करिए। ये देखिए, एक पत्र ये भेजा गया है राज्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश, विषय 18 अप्रैल 2021 को आयोजित जूनियर परिषदीय विद्यालयों की शिक्षक भर्ती व प्रधानाचार्यों की भर्ती परीक्षा में 19 अप्रैल को चुनाव ड्यूटी के चलते दसियों हजार शिक्षकों के वंचित होने के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई हेतु 18 अप्रैल 2021 को जूनियर परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक व प्रधानाचार्य भर्ती के लिए परीक्षा प्रस्तावित है, और इसका आयोजन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। यह परीक्षा 18 अप्रैल को सुबह शाम 2 पालियों में आयोजित की जानी है। तमाम अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र भी दूर दराज हैं। इस परीक्षा में प्रधानाचार्य के लिए 25,000 सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने आवेदन किया है। इसके अलावा जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए भी करीब 1 लाख प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने आवेदन किया है। इसमें आवेदन करने वाले सभी शिक्षकों की ड्यूटी 19 अप्रैल को द्वितीय चरण के पंचायत चुनाव में लगा दी गई है। चुनाव ड्यूटी के लिए इन शिक्षकों की 18 अप्रैल को उपस्थित अनिवार्य है। ऐसे में चुनाव ड्यूटी के चलते इन शिक्षकों द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होना संभव नहीं है। इस संबंध में शिक्षकों द्वारा परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में अनुरोध किया गया, लेकिन कार्यालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग व शासन द्वारा आदेश के बाद में ही परीक्षा स्थगित की जा सकेगी। ऐसा जवाब पीएनपी की तरफ से दिया गया है। तो नीचे लिखा है कि अतः आपसे अनुरोध है कि इन 1 लाख से ज़्यादा सरकारी शिक्षकों को 19 अप्रैल के द्वितीय चरण के पंचायती चुनाव की ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाए। अगर संभव ना हो तो फिर इस परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। अगली सूचना है, परिषदीय विद्यालयों का जो टाइम टेबल है वो बदल गया है। अब सुबह 8 बजे से चलेंगे परिषदीय स्कूल। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से संचालित जिले के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय अब सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेंगे। अभी तो विद्यालय बंद है, लेकिन ये समय सारणी घोषित कर दी गई है। फिलहाल अध्यापक आएंगे। अगली सूचना है कि पीसीएस में किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। चूंकि पीसीएस 2020 की जो साक्षात्कार हैं वो चल रहे हैं, और लिखा है इंटरव्यू में पूछा गया सवाल। साक्षात्कार में किसान आंदोलन से भी जुड़े सवाल पूछे गए, और ये देखिए, ये प्रश्न की पूरी लिस्ट है जो पूछी गई है। दक्षिण भारत के किसी राजवंश का नाम बताइए। अंकोर वाट मंदिर के बारे में बताएं। थाईलैंड और भारत के प्राचीन कालीन संबंधों के बारे में आप क्या जानते हैं। थाईलैंड पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव कैसे पड़ गया। इतिहास में कौन सी घटना आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। और नमामि गंगे योजना में नदी के दोनों तरफ पेड़ लगाना क्या सही है। बच्चों को मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाते हैं। भारत के किसी प्रसिद्ध गणितज्ञ का नाम बताइए। गीता दर्शन क्या है। बुंदेलखंड की जनजाति के बारे में बता दें। हवाई जहाज किस सिद्धांत पर उड़ता है। हवाई जहाज लिखा होना चाहिए, वो गलत टाइप हो गया है। हवाई जहाज किस सिद्धांत पर उड़ता है। एयर टरबाइन कैसे काम करती है। इस तरीके के बहुत सारे जो सवाल है वो पूछे गए थे। यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें लिखी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट पर भी पूछे गए सवाल। इंटरव्यू के दौरान एक अभ्यर्थी से इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़े कई सवाल पूछ दिए गए। पूर्व में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ कहाँ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच में जज कितने पद स्वीकृत हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में तो अक्सर पूछा जाता है। मुझसे भी एक बार साक्षात्कार में लोक सेवा आयोग में पूछा गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम, और तब इलाहाबाद के जो जस्टिस थे वो वाई.वी. चंद्रचूड़ थे। और इसके बाद में कुछ और भी प्रश्नों की सूची यहाँ पर लिखी हुई है कि इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए। पंचायत चुनाव की खासियत क्या रही। खासियत बताएं। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों की खासियत व खामियां बताएं।
कोरोना का संक्रमण किन किन राज्यों में ज़्यादा है, उसे कैसे नियंत्रित करना चाहिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी को कितना ज़रूरी मानते हैं, क्या उसका उचित तरीके से पालन हो रहा है, तकनीकी कौशल की खासियत की वो कमियां बताएं। भारत का सीमा विवाद किन किन देशों से है, आपको दंगे को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाए तो उसे कैसे काबू में करेंगे। कोरोना संक्रमण पुनः फैलने लगा है, क्या ये किसी चूक की वजह से हो रहा है। 8 मई से हो सकती हैं बोर्ड की परीक्षाएं, ऐसा प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। अगर शासन अनुमति देता है, मुख्यमंत्री अनुमति देते हैं तो ये परीक्षा 8 तारीख से शुरू हो जाएगी। लिखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 का आयोजन 8 मई से कराना प्रस्तावित है। माध्यमिक शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति के बाद परीक्षा की स्कीम जारी करेगा। अगली सूचना है, कोरोना संक्रमण की वजह से एसएससी ने अपनी परीक्षाओं के लिए निर्देश जारी किए हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति कायम है। पीड़ितों व मृतकों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है और इसके मद्देनजर कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी परीक्षाओं में सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। एसएससी की अप्रैल व मई महीने में अहम परीक्षाएं होनी है। 12 से 27 अप्रैल तक कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2020 टियर 1 की परीक्षा होनी है और इसमें जिन अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र पश्चिम बंगाल में बना था उनके लिए 12 से 27 अप्रैल और 21 व 22 मई को परीक्षा आयोजित होगी। जबकि सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस CAPFS और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर CISF परीक्षा 2019 पेपर 2 की परीक्षा 8 मई को कराई जाएगी। एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल किसान का कहना है कोरोना संक्रमण के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों में कोविड-19 नियम का कड़ाई से पालन किया जाए। वहीं पर बीएड 2021 की परीक्षा होनी है और इसके आवेदन की जो तिथि है वो समाप्त हो चुकी है। इसके बारे में भी कुछ सूचना है। लिखा है कि पहली चॉइस में दावेदार ज़्यादा अगर होंगे तो दूसरा जिला मिलेगा। केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 75 जिलों में 19 मई को होनी है परीक्षा। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सभी डिप्टी नोडल कोऑर्डिनेटर व डिप्टी नोडल अधिकारियों को दे दिए निर्देश। प्रदेश के बीएड कॉलेजों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब केंद्र के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्रों के लिए जिले की चॉइस मांगी गई थी, साथ ही उन्हें संशोधन का मौका भी दिया गया था। जिन जिलों में मांग ज्यादा होगी वहां पर्याप्त संख्या में केंद्र आवंटित करने के बाद बचे अभ्यर्थियों को दूसरी चॉइस के अनुसार सेंटर आवंटित किया जाएगा। तो अब इस बार जो है 5,91,252 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और 19 मई को इसकी परीक्षा होनी है। और ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जो छात्र वीडियो को शेयर कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि में, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। और पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।